तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि ये टर्मिनल क्रिएट करता है बिटवीन टू टू डिफरेंट नेटवर्क, राइट। सपोज डैट कि ये मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ.com करके, राइट। इसके अंदर जो इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे पीसी लगा हुआ है, राइट। ये पीसी लगा हुआ है। अब सपोज दैट कि ये मेरा पीसी है, इंटरनल नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर को बाहर ओवर द इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या क्या तरीका है? आइदर इस वाले कंप्यूटर पे पब्लिक आईपी डिफाइन करेंगे, राइट। पब्लिक आईपी डिफाइन करके आरडीपी के थ्रू कंप्यूटर को हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब दूसरे नेटवर्क के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक तो तरीका ये है। दूसरा, सपोज डेट कि एक मेरा एम्प्लॉय यहाँ पे है, सेम डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, इस पे भी कुछ एप्लीकेशन चल रहा है इस वाले कंप्यूटर पे। इसको अगर बाहर ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना है तो इस पे भी पब्लिक आईपी दे देगा, पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर देगा और पब्लिक आईपी के थ्रू ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर लेगा। कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक टर्म आता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है कि जो ये कंप्यूटर एक्सेस करेगा ये कहीं ना कहीं ऑन प्रीमाइसेस पे होगा, राइट। ऑन प्रीमाइसेस मतलब क्या हो गया कि आप घर से आप इस कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, राइट, ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिनारियो, सपोज दैट कि ये आपका कंपनी है, कंपनी का नेटवर्क है, राइट। इसके अंदर पीसी लगा हुआ है, राइट। इस पीसी को जो बाहर जाने के लिए एक गेटवे लगाते हैं, राउटर पे गेटवे लगाते हैं, और गेटवे से क्या करते हैं, VPN को जोड़ देते हैं, VPN डिवाइसेस को जोड़ देते हैं, राइट। और इस VPN डिवाइस क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता है, और इंटरनेट VPN डिवाइस से इंटरनेट पे जो यूजर बैठा हुआ है, राइट। इंटरनेट पे यूजर का क्या मतलब हो गया कि जो ये कंप्यूटर कंप्यूटर से एक कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा, जो एंड यूजर जो लॉगिन करेगा कंप्यूटर, उसको इंटरनेट चाहिए। ये इंटरनेट क्या हो गया, ये इंटरनेट हो गया, राइट। तो इंटरनेट का गेटवे इसका यहाँ से मिल गया, और ये क्या करेगा, VPN से कनेक्ट कर लेगा, VPN से कनेक्ट करके एक इंटरनल नेटवर्क के अंदर रीच कर लेगा, राइट। मतलब VPN क्या करेगा, जो एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क के बीच में एक टर्नल क्रिएट कर देगा, राइट। इसको बोलते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेम काइंड्स ऑफ नेटवर्क होगा, लेकिन वर्चुअली क्या करेगा, दोनों के एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क के बीच में एक टर्नल क्रिएट कर देगा। और टर्नल क्रिएट कर देगा, उससे क्या होगा कि जो एंड यूजर है वो इस वाले नेटवर्क के अंदर आ जाएगा, कंपनी के नेटवर्क, सपोज XYZ करके कंपनी है, इस कंपनी के अंदर आ जाएगा, राइट। एक बार इंटरनली अंदर आ गया तो आने के बाद अब किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है जिसका वो राइट्स होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और है कि जब VPN हम क्रिएट करते हैं, VPN बनाते हैं, VPN डिवाइस लगाते हैं, राइट। VPN डिवाइस तो इसका एक क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट को एंड यूजर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। इसको बोलते हैं VPN क्लाइंट, VPN क्लाइंट, राइट। VPN क्लाइंट जो होगा ये एंड यूजर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब VPN क्लाइंट एंड यूजर पे इंस्टॉल करते हैं तो क्या करता है, VPN क्लाइंट VPN सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर लेता है, राइट। अब उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए VPN सर्वर का, राइट। एक बार VPN सर्वर का ऑथेंटिकेशन मिल गया इस कंप्यूटर पे तो क्लाइंट क्या हो गया, सर्वर से कम्युनिकेट कर लेगा। और सर्वर का कहाँ पे सर्वर का जो है ये रिचेबल है इसके इनसाइड नेटवर्क में, डेटा सेंटर के इनसाइड नेटवर्क में रिचेबल है, राइट। अब ये मान लो कि ये कंपनी XYZ पे XYZ के अंदर अगर हम VPN लगाते हैं तो VPN देखो, अगर ऑन प्रीमाइसेस की बात करें ना तो ऑन प्रीमाइसेस में VPN हार्डवेयर VPN होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं VPN अप्लायंस, VPN अप्लायंस। VPN अप्लायंस क्या होते हैं, बेसिकली होता कुछ नहीं, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन कम्बिनेशन होता है। मतलब क्या होता है कि जो VPN जो भी सॉफ्टवेयर होगा
जो भी वेंडर का वीपीएन होगा उसी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर डिवाइस कॉन्फ़िगर होगा, राइट। तो उसको बोलेंगे वीपीएन अप्लायंस, राइट। मतलब सॉफ्टवेयर के साथ वीपीएन अप्लायंस, सॉफ्टवेयर के साथ जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन किया होता है वो डिवाइस का वो एक बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं वीपीएन अप्लायंस। किसी भी जैसे अगर बोलेगा किसी भी टेक्नोलॉजी का अप्लायंस, अप्लायंस का मतलब क्या हो गया, उस पार्टिकुलर हार्डवेयर पे उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, राइट, या इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो उसको बोलेंगे वीपीएन अप्लायंस, राइट। ये तो ऑन प्रीमाइसेस हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्लाउड की। AWS क्लाउड की बात करेंगे तो AWS क्लाउड के अंदर ये मान लो कि AWS मेरा क्लाउड है, राइट। इस क्लाउड के अंदर सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हैं, रीजन सेलेक्ट करते हैं, राइट। रीजन सेलेक्ट करते हैं और रीजन के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, VPC, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, बीपीसी क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। जस्ट लाइक प्रीवियसली बताया था कि जो ऑन प्रीमाइसेस के अंदर जो नेटवर्क होता है, सेम काइंड्स ऑफ नेटवर्क ओवर द क्लाउड क्या बोलते हैं, बीपीसी, राइट। अब बीपीसी के अंदर नेटवर्क क्रिएट करते हैं, राइट। तो जब हम बीपीसी के अंदर नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं सबनेट, राइट। वहां पे भी सबनेट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी सबनेट क्रिएट करते हैं। तो सबनेट मान लो कि सबनेट ये 1 है और ये 2 है, राइट। ये सबनेट को क्या करते हैं, गेटवे के थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर नहीं देते हैं। सबनेट के अंदर गेटवे देते हैं और गेटवे के इंटरनेट गेटवे देते हैं। इंटरनेट गेटवे के थ्रू क्या होता है, ये बाहर कम्युनिकेट करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी सबनेट के अंदर अभी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस तो है ना, हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क पे एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उस इंस्टेंस पे हम क्या लगा देंगे, VPN लगा देंगे, VPN, राइट। इंस्टेंस पे VPN लगाएंगे और VPN को क्या करेगा, ये VPN कॉन्फ़िगर करने के बाद जो इंस्टेंस है वो लोकल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर लेगा, राइट। लोकल नेटवर्क के अंदर का मतलब क्या, सबनेट 1 पे जो पीसी इंस्टेंस क्रिएट होगा इसके ENI लेवल पे कम्युनिकेट करेगा। यहाँ पे भी लगाएंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो इसके ENI लेवल पे VPN से कम्युनिकेट कर लेगा, राइट। और ये फिर क्या हो गया, नेटवर्क के थ्रू चला जाएगा इंटरनेट पे और इंटरनेट से जो भी ऑन प्रीमाइसेस या आउटसाइड नेटवर्क कम्युनिकेट होगा वो एक्सेस कर लेगा इस वाले पीसी को, राइट, इंस्टेंस को एक्सेस कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर VPN नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर VPN लगाएंगे। अब सॉफ्टवेयर VPN लगाने के लिए अब मान लो कि मेरा VPC, अब मैं AWS क्लाउड रीजन हटा देता हूँ, राइट। यहाँ पे मेरा VPC है, VPC। VPC के अंदर एक सबनेट क्रिएट करेंगे, सबनेट, पब्लिक सबनेट, राइट। इस पब्लिक सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट। इस इंस्टेंस पे हम क्या करेंगे, VPN बनाएंगे, राइट। एक सबनेट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट, राइट। इस सबनेट के ऊपर हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट। प्राइवेट सबनेट का मतलब क्या हो गया, इस इंस्टेंस के अंदर हम पब्लिक आईपी नहीं देंगे, राइट, प्राइवेट आईपी दे देंगे। मान लो कि इसका आईपी है 10.0.1.0, राइट, 1.1 है इसका आईपी है, राइट, इस प्राइवेट सबनेट का। और इसका आईपी है 10.0.0.1, प्राइवेट आईपी है, और पब्लिक आईपी हो गया 202.50.1.20, ये पब्लिक आईपी। तो जब हम पब्लिक सबनेट के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे VPN के लिए तो हमें पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सॉरी पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी दोनों रिक्वायर्ड होगा, राइट। क्योंकि इस VPN से क्या करेगा, गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, राइट, और बाहर जाएगा। तो इसके लिए हमें पब्लिक आईपी चाहिए होगा। और दूसरा सबनेट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर प्राइवेट आईपी केवल डिफाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो कंप्यूटर VPN जो बनाएंगे, VPN के थ्रू इस वाले कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे, राइट, ओवर द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट VPN के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट आईपी है VPN के थ्रू लोकली एंटर कर जाएगा
प्राइवेट सबनेट के अंदर और उसको एक्सेस करेगा, एक्सेस कर लेगा, राइट। तो ये सारे काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, हमने पब्लिक सबनेट पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस को क्या किया, इंटरनेट गेटवे के थ्रू हम एक्सेस करेंगे इस प्राइवेट सबनेट को, राइट। तो जो हमने वीपीएन सर्वर यहाँ पे बनाएंगे, वीपीएन सर्वर पब्लिक सबनेट के अंदर, वो एडब्ल्यूएस के अंदर क्या होता है, एडब्ल्यूएस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक इमेजेज है एडब्ल्यूएस के अंदर, ओपन एसएसएल, ओपन एसएसएल वीपीएन, राइट। इस वीपीएन का इमेज को क्या करेंगे, हम जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे पब्लिक सबनेट पे, इंस्टेंस को इस ओपन एसएसएल वीपीएन को हम इस पे इंस्टॉल करेंगे पब्लिक वाले सबनेट पे, राइट। एक बार पब्लिक वाले सबनेट पे इंस्टॉल कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो लैब में जाते हैं, डायरेक्ट लैब में, और लैब में वहाँ करते हैं सारे कॉन्फ़िगर, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो काम क्या होगा, क्रिएट करना, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, बीपीसी क्रिएट करना, एक रीजन के अंदर बीपीसी क्रिएट करना, बीपीसी के अंदर एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, और इस पब्लिक सबनेट पे हम वीपीएन अप्लायंस इंस्टॉल करेंगे, राइट। वीपीएन अप्लायंस मतलब क्या हो गया, वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और वीपीएन सॉफ्टवेयर, चूंकि हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो वीपीएन अप्लायंस कह सकते हैं, राइट, चूंकि कहा, इसको छोड़ सकते हैं, वीपीएन अप्लायंस यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वीपीएन सर्वर बोलेंगे, राइट। सो इरेजर, इस पब्लिक सबनेट पे हम क्या करेंगे, वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। वीपीएन सर्वर एडब्ल्यूएस के केस में क्या होता है, एस ओपन एसएसएल वीपीएन, राइट। ये ओपन एसएसएल वीपीएन क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट। तीसरा काम क्या करेंगे, प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे, और इस प्राइवेट सबनेट पे हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, चाहे वो इंस्टेंस विंडोज का हो चाहे इंस्टेंस लिनक्स का हो। मैं दोनों इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, एक विंडोज का एक लिनक्स का, राइट। और दोनों सर्वर के अंदर, दोनों इंस्टेंस के अंदर प्राइवेट आईपी देंगे, ओनली प्राइवेट आईपी, ओनली प्राइवेट आईपी, राइट। फिर क्या करेंगे, गेटवे क्रिएट करेंगे, इंटरनेट गेटवे, गेटवे, और इंटरनेट गेटवे में क्या करेंगे, पब्लिक सबनेट का जो इंस्टेंस है उसको हम पाथ डिफाइन कर देंगे, राइट। फिर जो एड ओपन एसएसएल वीपीएन का क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पे, राइट। तो इंस्टॉल क्लाइंट ऑन लैपटॉप, राइट। पांचवा काम क्या करेंगे, हमें कम्युनिकेट कराएंगे लोकल नेटवर्क से, ये वाली इंस्टेंस है विद द प्राइवेट आईपी, राइट। तो कनेक्ट इंस्टेंस फ्रॉम लैपटॉप ओवर प्राइवेट आईपी। लो जी, तो फिर आगे लैब के अंदर सबसे पहला काम क्या है, बीपीसी क्रिएट करना, राइट। तो बीपीसी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीपीसी पे क्लिक करेंगे, राइट, और क्रिएट बीपीसी, या बीपीसी के अंदर जाएंगे। बीपीसी के अंदर अभी जो डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएटेड है, राइट, रीजन है अभी टोक्यो, राइट। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे नॉर्थ वर्जीनिया, कोई भी रीजन के अंदर आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे है क्रिएट बीपीसी, यहाँ पे नाम दे देते हैं माई बीपीसी नेटवर्क, राइट।
VPC नेटवर्क का आईपी रेंज डिफाइन करते हैं 10.0.0.0/16। टेनेंसी डिफॉल्ट रहने देते हैं, टैग सेम टैग रहने देते हैं, और क्रिएट VPC कर देते हैं। VPC क्रिएट होने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, राइट। तो राइट साइड में टॉप पे मिलेगा क्रिएट सबनेट करके, सेलेक्ट VPC, कस्टम VPC सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देंगे पब्लिक सबनेट, राइट। सेलेक्ट रीजन कर लेंगे, रीजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया 1B के अंदर, राइट, पब्लिक सबनेट के लिए। ओके, यहाँ पे आईपी दे देंगे 10.0.0.0/24। क्रिएट सबनेट। फिर दूसरा सबनेट क्रिएट करेंगे सेम कस्टम VPC के अंदर, इसका नाम दे देंगे प्राइवेट सबनेट, राइट। अवेलेबिलिटी जो सेम रखते हैं, आप डिफरेंट भी ले सकते हो। यहाँ पे आईपी दे देंगे प्राइवेट सबनेट के लिए 10.0.1.0/24। सबनेट क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दोनों सबनेट मेरा क्रिएटेड मिलेगा, राइट। सबनेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट आ गया। तीसरा काम करेंगे, राउट टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एक राउट टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ माई राउट 01 किस VPC के अंदर क्रिएट करना है, माई VPC के अंदर क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल क्रिएट करने के बाद जाएंगे रूट टेबल के अंदर, और यहाँ पे सबनेट एसोसिएट करा देंगे पब्लिक सबनेट, एडिट सबनेट एसोसिएट और पब्लिक। पब्लिक क्यों कराएंगे, क्योंकि इसको पब्लिक सबनेट के ऊपर हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है जिसके ऊपर VPC VPN सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट। और रूट इसका डिफाइन कर देंगे, रूट मतलब इंटरनेट गेटवे डिफाइन कर देंगे, राइट। तो इंटरनेट गेटवे अभी क्रिएट नहीं किया, तो मैं चला जाता हूँ VPC के अंदर, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे है इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे दे देते हैं माई इंटरनेट गेटवे IGW01। क्रिएट कर लेंगे। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद जो मेरा क्रिएटेड इंटरनेट गेटवे होगा, कस्टम इंटरनेट गेटवे, उसको अटैच करेंगे VPC के साथ। किस VPC के साथ अटैच करना है, तो एक्शन मेन्यू के अंदर जाएंगे, अटैच टू VPC करेंगे, यहाँ पे VPC सेलेक्ट कर लेंगे, अटैच कर देंगे, राइट। अटैच करने के बाद राउट इंटरनेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने के बाद हम रूट डिफाइन करेंगे रूट टेबल के अंदर। रूट टेबल के अंदर गए और यहाँ पे हमने एडिट रूट करना है, राइट साइड में टॉप पे, और यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना है रूट के अंदर। तो रूट कुछ भी हो इंटरनल नेटवर्क से, वो चला जाए इंटरनेट गेटवे पे, और इंटरनेट गेटवे जो हमने क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड में सेव सेटिंग चेंजेज है, इस पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब मेरा VPC कंप्लीट रेडी हो गया, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्विसेज के अंदर सर्च करेंगे AWS मार्केट प्लेस। या यहाँ पे डायरेक्ट हम सर्च कर लेंगे ओपन ओपन VPN, राइट। ओपन VPN करेंगे तो यहाँ पे नीचे जब आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओपन VPN एक्सेस सर्वर करके एक मार्केट पैलेस के अंदर मिलेगा, राइट। तो ओपन VPN सर्वर पे क्लिक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि कंटिन्यू टू सब्सक्राइब, आपको सब्सक्राइब करना है ओपन VPN, राइट। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू सब्सक्राइब कर देंगे। नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है ओपन VPN सॉफ्टवेयर का, इमेजेस का बेसिकली डिटेल्स दिया हुआ है, राइट। मतलब कि क्या वर्जन है, वेंडर कौन सा है, कैटेगरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूटिलाइज हो रहा है, डिलीवरी मेथड क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट भी डिफाइन किया हो गया कि आवरली कॉस्ट कितना लगेगा, राइट। तो बेसिकली ये चार्जेबल होता है, लेकिन हम चार्जेबल होता है,
बट जो इंस्टेंस यूज करेंगे वो इंस्टेंस फ्री टायर के अंदर होता है। राइट, कैसे होता है तो मैं आगे देखता हूँ। यहाँ कंटिन्यू टू सब्सक्राइब करेंगे। कंटिन्यू टू सब्सक्राइब करने के अलावा यहाँ पे क्या, ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर। राइट, यहाँ पे दिया हुआ है शो डिटेल्स, आप सब्सक्राइब कर लिया आपने। आप कंटिन्यू टू कॉन्फ़िगर करेंगे। कंटिन्यू टू कॉन्फ़िगर करेंगे तो देखो कॉन्फ़िगर दिस सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो 64 बिट मशीन का सॉफ्टवेयर वर्जन ये है, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर है। राइट, जो सब्सक्राइब किया वो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब कंटिन्यू टू लॉन्च करेंगे। कंटिन्यू टू लॉन्च करने के बाद देखो यहाँ पे चूज एक्शन, आप किस एक्शन के थ्रू आप ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ क्या, लॉन्च थ्रू द EC2 इंस्टेंस। अब लॉन्च फ्रॉम द वेबसाइट कॉपी द सर्विस कैटलॉग और लॉन्च एक्शन है, तो हमने क्या सेलेक्ट करना, लॉन्च थ्रू द EC2 इंस्टेंस। राइट, EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन है। लॉन्च के ऑप्शन पे आएंगे। अब इंस्टेंस का नाम देंगे तो यहाँ पे दे देते VPN सर्वर। राइट, VPN सर्वर नेम दे दिया। अब देखो ये इमेजेस जो है ना, प्रोवाइडर वेरीफाई प्रोवाइडर है, ये इमेजेस हमें वेंडर से मिला है। और यहाँ पे ENA इनेबल इनेबल है। राइट, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करना, हम जब इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो मान लो कि T2 स्मॉल है इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस पे मेरा ये सॉफ्टवेयर चलेगा, ओपन वीपीएन एक्सेस इमेजेस चलेगा, जो लिनक्स के अंदर बना हुआ है। राइट, इसको हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फ्री टायर एलिजिबल है, तो फ्री टायर एलिजिबल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक की पेयर डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं की पेयर एक क्रिएट कर लेता हूँ पीपीके के नाम से, .ppk में। यहाँ पे दे देता हूँ सर्वर की। राइट, सर्वर की के नाम से पीपीके मैंने डाउनलोड कर लिया। राइट, अब यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग पे जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग में एडिट करेंगे, और जो हमने बीपीसी कस्टम बीपीसी क्रिएट किया, कस्टम बीपीसी के अंदर आएंगे। और यहाँ पे पब्लिक का आईपी सेलेक्ट करेंगे, चूंकि हमने पब्लिक पे बीपीसी इंस्टॉल, सॉरी VPN सर्वर क्रिएट करना है। और VPN सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें ऑटो असाइन आईपी इनेबल होना चाहिए, जबकि ऑटो असाइन आईपी इनेबल करेंगे तभी हमको पब्लिक आईपी मिलेगा इस इंस्टेंस के लिए, VPN सर्वर के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप, अगर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप आप ले सकते हैं, तो मेरे केस में क्रिएटिव सिक्योरिटी ग्रुप कर दे। और यहाँ पे नाम दे देता हूँ VPN SG सिक्योरिटी ग्रुप 01, और लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। वी ऑल इंस्टेंस करेंगे तो VPN सर्वर मेरा पेंडिंग स्टेट में है। अब मीन वाइल क्या करते हैं, हम एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं विंडो सर्वर के नाम पे। राइट, विंडो सर्वर और लिनक्स सर्वर से। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। राइट, यहाँ पे विंडोज सर्वर, सर्वर के नाम से इंस्टेंस क्रिएट किया। विंडोज सर्वर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और यहाँ पे वर्जन ले लेते थोड़ा सा पुराना। ठीक है, अभी 22 का है, तो मैं ले लेता हूँ 16 बेस। विंडोज सर्वर 16 ले लिया। राइट, यहाँ पे की मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, विंडोज की पैम फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ विंडोज। सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्रिएट करना है, सॉरी कौन सा नेटवर्क के अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आएंगे माय कस्टम नेटवर्क के अंदर, अब हम सेलेक्ट करेंगे प्राइवेट।
सबनेट, और यहाँ पे ऑटो असाइन आईपी डिजेबल रहेगा। मतलब विंडोज सर्वर बनेगा तो इसका ऑटो पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे, एक विंडोज सर्वर आ गया। एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, लिनक्स इंस्टेंस, लिनक्स वीएम, राइट। ये अमेजन लिनक्स के नाम से रहेगा ये, राइट। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप कुछ नहीं, सेलेक्ट की हम ले लेते हैं, राइट। या एग्जिस्टिंग की ले लेते हैं, सेम की से हम यूज कर सकते हैं। विंडोज की हम ले लिया एग्जिस्टिंग की, राइट। या इसको हम एक क्रिएट न्यू पेयर कर लेते हैं, पीपी के फाइल, और यहाँ पे दे देते हैं लिनक्स, लिनक्स की, डाउनलोड कर लेंगे, राइट। यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, कस्टम नेटवर्क, कस्टम वीपीसी, उसके अंदर प्राइवेट सबनेट, और इसके अंदर भी हमने डिजेबल कर दिया आईपी, पब्लिक ऑटो असाइन आईपी, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। इंस्टेंसेस पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये मेरा जो वीपीएन सर्वर 2x2 में कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक आईपी कॉपी कर लेंगे, राइट। पब्लिक आईपी कॉपी करके पुट्टी ओपन करेंगे, ऑथ पे जाएंगे, कनेक्शन पे जाएंगे, और इसका जो पीपी के था सर्वर की के नाम से, राइट, ओपन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसको, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, चेंज सेटिंग्स में गए, अपीयरेंस पे फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, राइट, अप्लाई। आप चाहे तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड साइज भी मैं, बैकग्राउंड कलर भी मैं इंक्रीज कर, कलर दूसरा कर देता हूँ, मॉडिफाई वाइट, ओके, अप्लाई। फोरग्राउंड कलर भी थोड़ा सा डीप कलर कर देता हूँ, कलर फोरग्राउंड कलर, मॉडिफाई ब्लैक, अप्लाई, ओके, अप्लाई, राइट। ये विजिबल है स्क्रीन। हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम EC2 इंस्टेंस अगर कनेक्ट करते थे वाया पुट्टी, तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या था, EC2-यूजर, राइट। यहाँ जब मैं AWS के अंदर VPN सर्वर अप्लायंस जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो VPN सर्वर का बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है, ओपन VPN AS, ध्यान में रखना, ओपन VPN AS यूजर नेम होता है, राइट। तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लीज एंटर यस टू इंडिकेट योर एग्रीमेंट, भैया मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद इंटर नो कॉन्फ़िगर एज ए बैकअप स्टैंड बाय नोड, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। प्लीज एंटर डिफॉल्ट, प्लीज एंटर द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अबव, राइट। तो एंटर ही कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। प्रेस एंटर टू डिफॉल्ट, यहाँ पे शो ऑल ऑप्शन, आपको कुछ नहीं करना, एंटर कर देना है, राइट। शो ऑल, एंटर। प्लीज स्पेसिफाई द पोर्ट फॉर द एडमिन वेब यूआई, एंटर। डिफॉल्ट पोर्ट, डिफॉल्ट पोर्ट के लिए एंटर कर देंगे। शुड क्लाइंट ट्रैफिक बी राउटेड बाय डिफॉल्ट थ्रू VPN, यस। Should client DNS traffic be routed by default through the VPN? Yes. Should private subnet be accessible to client by default? Yes. Do you wish to log in admin UI Open VPN? Yes. Type password for the Open VPN, or if the left blank, random password will be generated. ठीक है, जनरेट कर दो।
उसके बाद प्रेस प्लीज स्पेसिफाई योर एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन की हमारे पास कुछ नहीं है तो एंटर कर देते हैं। राइट। तो ये क्या हुआ कि ये वीपीएन कॉन्फ़िगर शुरू कर दिया। राइट। बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन की ले लेगा। राइट। एक्टिवेशन की। अब यहाँ पे देखो क्या है, वीपीएन का जो नेम है, यूजर नेम है ओपन वीपीएन, और उसका पासवर्ड मेरा ये है। राइट। और वीपीएन का जो पाथ है, वो पाथ यहाँ पे दिया हुआ ओपन वीपीएन वीपीएन सर्वर रिलीज नोट। राइट। यहाँ पे क्लाइंट एडमिन यूआई है, HTTPS एडमिन। अभी इस एडमिन को कॉपी करेंगे और नोटपैड के अंदर रख देते हैं। राइट। इस एडमिन के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड, तो यूजर आईडी देखो, प्लीज यूज द ओपन वीपीएन इज अकाउंट, और पासवर्ड में ये पासवर्ड दिया, तो ओपन वीपीएन यहाँ पे क्लिक करते हैं और नोटपैड पे सेव कर देते हैं। पासवर्ड के लिए सेम पासवर्ड जो जनरेटेड पासवर्ड है, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे सेव कर दिया। राइट। अब मुझे कंसोल मिल गया, यूजर नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया। राइट। तो कंसोल को ओपन करने के लिए ये वाली आईपी लिए गूगल पे आए, और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो हमें क्या करना है, एडवांस के अंदर जाना है और प्रोसीड विद द अनसेव। राइट। करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। राइट। तो यूजर नेम क्या है, ओपन वीपीएन, और पासवर्ड जो मैंने कॉपी किया था, इस पासवर्ड को यहाँ पे देंगे, साइन इन करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद हम आगे कंसोल पे, वीपीएन के कंसोल पे, यहाँ पे ना स्टेटस व्यू के अंदर जब जाएंगे, स्टेटस व्यू के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लाइंट कनेक्शन करके राइट साइड में क्लाइंट कनेक्शन करके। राइट। जब हम स्टेटस स्टेटस के अंदर स्टेटस ओवरव्यू पर जाएंगे, तो राइट साइड में नीचे में क्लाइंट कनेक्शन मिलेगा। राइट। क्लाइंट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल, कनेक्ट एक्सेस सर्वर विद द मैक ओएस, कनेक्टिंग एक्सेस सर्वर विद एंड्रॉयड, कनेक्टिंग एक्सेस सर्वर आईओएस, और कनेक्टिंग एक्सेस सर्वर विद द लिनक्स। मैं क्या करता हूँ, विंडोज वाला सेलेक्ट करता हूँ। राइट। क्योंकि मेरा लैपटॉप क्या है, विंडोज है। विंडोज के बाद यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे करते हैं ओपन वीपीएन फॉर द विंडोज, क्लिक करते हैं, तो ये मेरा क्लाइंट डाउनलोड हो जाएगा। राइट। क्लाइंट मेरा ओपन वीपीएन कनेक्ट करके क्लाइंट मेरा डाउनलोड हो गया। राइट। इस क्लाइंट को क्लिक करेंगे और ओपन वीपीएन पे करेंगे क्लिक। इस क्लाइंट को इंस्टॉल करें बेसिकली अपने लैपटॉप के ऊपर। राइट। अब देखो क्या हुआ, जब इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के बाद ये ऑप्शन आया। राइट। हम्म। ऑप्शन म्यूट कर लो। जब इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन करने के बाद ये ऑप्शन आया, यहाँ पे एग्री करेंगे। एग्री करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है यूजर नेम। राइट। तो यूजर नेम हम यूआरएल पूछ रहा है, तो यूआरएल दे देंगे, सेम यूआरएल कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम पूछेगा, तो यूजर नेम क्या है,
ओपन वीपीएन, राइट। पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड जो यहाँ पे मिला है पासवर्ड, ये सेम पासवर्ड हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया और यहाँ पे पासवर्ड देंगे, राइट। पोर्ट नंबर रहेगा 943। ये इंपोर्ट ऑटो लॉगिन प्रोफाइल कनेक्ट आफ्टर इंपोर्ट, इसको कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट कर देना, कुछ सिलेक्शन नहीं करना, राइट। फेल टू इंपोर्ट फाइल, ऑथेंटिकेशन एरर। ऑथेंटिकेशन एरर में क्या होगा, ओपन वीपीएन, ओपन वीपीएन गलत है, ओपन वीपीएन, राइट। यूजर नेम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, इंपोर्ट करेंगे पासवर्ड, जो पासवर्ड है, नाउ अब ये कनेक्टेड मोड में है, राइट। अब कनेक्टेड मोड में आ जाने के बाद आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो हम जाते हैं लिनक्स मशीन पे, लिनक्स, सॉरी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, विंडोज सर्वर के अंदर जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, को नहीं डायरेक्ट नहीं, RDP क्लाइंट पे जाएंगे, डाउनलोड RDP फाइल पे जाएंगे, अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे, राइट। नाउ होपफुली कनेक्टेड, राइट। पासवर्ड मांग रहा है, विंडोज का पासवर्ड मैंने सेव कर चुका था, तो इस पासवर्ड पे जाएंगे और ओपन करेंगे। ये मेरा विंडोज सर्वर ओवर द प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िग एक्सेस हो गया। मिनिमाइज करेंगे। दूसरा मैंने क्या किया, पुटी के थ्रू, लिनक्स मशीन है, लिनक्स मशीन को ओपन करेंगे, पुटी, यहाँ पे प्राइवेट आईपी ऑफ द लिनक्स मशीन लेंगे, इंस्टेंस के अंदर जाएंगे, लिनक्स मशीन पे जाएंगे, लिनक्स मशीन का प्राइवेट आईपी कॉपी करेंगे और पुटी के ऊपर आएंगे, पुटी में प्राइवेट आईपी डालेंगे, SSH पे जाएंगे, जो मैंने की क्रिएट किया था सेम क्रिएट की लेंगे लाइनक्स की के नाम से, एंटर करेंगे, ओपन करेंगे और ये मेरा एक्सेसिबल हो गया। यहाँ पे लिनक्स का बाय डिफॉल्ट यूजर क्या होता है, EC2-यूजर। तो AWS के अंदर VPN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो सबको अब मेरे ख्याल से तो हो ही गया होगा, राइट। नाउ लास्ट क्या है, लास्ट हम डिलीट कैसे करेंगे, जैसे एक बार हमने कॉन्फ़िगर कर दिया इंस्टेंस, VPN सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया, पूरा टेस्टिंग कर लिया, टेस्टिंग करने के बाद हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले जो इंस्टेंस क्रिएटेड है ना, जितने भी इंस्टेंस है उसको डिलीट कर दो, टर्मिनेट इंस्टेंस, इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे VPC के ऊपर, VPC के अंदर सबसे पहले गेटवे सबनेट हम डिलीट कर देते हैं, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट जो भी क्रिएट किया उसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। सबनेट इंस्टेंस कैन नॉट बी डिलीटेड, सबनेट हैव द इंस्टेंस, कह रहा है कि अभी इंस्टेंस चल रहा है इसलिए डिलीट नहीं होगा, राइट। तो मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ, देखता हूँ टर्मिनेटेड हो गया है या अभी चल रहा है, तो नो इंस्टेंस फाउंड, अभी टर्मिनेटेड हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, VPC के ऊपर आएंगे, VPC के ऊपर आने के बाद सबनेट पे आएंगे, सबसे पहला काम सबनेट को डिलीट कर देते हैं, राइट। तो सबनेट डिलीट करने के लिए एक्शन मेन्यू पे जाएंगे, प्राइवेट और पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, राइट। डिलीट हो गया। सबनेट डिलीट होने के बाद रूट टेबल के अंदर आएंगे, रूट टेबल के अंदर जो सबनेट एसोसिएटेड है वो मेरा डिलीट हो गया, क्योंकि सबनेट ही नहीं रहेगा तो सबनेट डिलीट हो जाएगा। अब इंटरनेट गेटवे को
यहाँ पे एडिट रूट पे जाएंगे और इंटरनेट गेटवे को रिमूव कर देंगे राउटिंग टेबल से, राइट। उसके बाद राउट टेबल पे आएंगे और राउट टेबल को डिलीट कर देंगे। राउट टेबल डिलीट होने के बाद नेट गेटवे पे आएंगे और जो नेट गेटवे क्रिएट किया उसको सबसे पहले डिटैच करेंगे। डिटैच करने के बाद इस नेट गेटवे को हम डिलीट करेंगे। डिलीट गेटवे करने के बाद हमारे पास क्या बचा, एक बीपीसी बचा, तो बीपीसी को भी हम डिलीट कर देंगे। राइट, भूलना नहीं है, आफ्टर टेस्टिंग डिलीट कर देना है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।